हाय पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर से शुरू करते हैं पाइसीज। काफ़ी आपके लिए ना ऐसे स्ट्रिक्ट मैसेजेस है, मुझे ऐसा लगता है। लुक, मैंने कहा ना, वी हैव द टावर आपके करियर में एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके करियर में पाइसीज कि एक बात बोलूँ मैं आपको, आप बुरा मत मानना पाइसीज, बट देखो, आप जितना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को सीरियस बना के बैठे हुए हो ना, आप समझो मेरी बात को। आप कितना भी कह लो कि नहीं ख्वाहिश, रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये वो, मैंने जितना समझा है ना, लोग आपको छोड़ देते हैं, है ना। आप कितने भी ज़्यादा किसी के लिए एफर्ट कर लो, किसी को कितना भी ज़्यादा समय दे दो, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं एक सिली सी बात पे, क्योंकि उनको आपके साथ नहीं रहना होता। हर कोई ऐसा नहीं करता, पर मैक्सिमम टाइम हर किसी के लाइफ में यही चीज़ चल रही होती है और यही चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता साथ निभाने में। वो बस मौका ढूंढते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो, आप जितना ज़्यादा सीरियस बना के बैठे हुए ना रिलेशनशिप्स को, कि रिलेशनशिप्स है, आप इतना ज़्यादा एफर्ट अगर आप अपने करियर में लगाओगे ना और अपने डूबते हुए करियर को बचाओगे, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरे किसी भी बात का, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप ना बहुत समय से इस चीज़ को एक बहाना बना के बैठे हुए हो कि यू नो मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मेरे इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, या मेरे लाइफ में रिलेशनशिप्स कभी सही नहीं होते, कभी सही इंसान से मैं नहीं मिलता। क्यों? सही इंसान अगर आपको मिल भी गया तो वो थोड़ी आपके बदले मदद कर देगा, वो थोड़ी आपके बदले मेहनत कर देगा। वो क्या करेगा? सही इंसान क्या करेगा? ये बोलेगा कि तुम हट जाओ, तुम स्ट्रगल मत करो, मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होगा, आपको खुद ही करना है। देखो पाइसीज, देखो, अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, देखो स्टूपिड बातों से थोड़ा सा हट जाओ, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, तो आप इतनी सिली बातों को पकड़ के नहीं बैठोगे। और अगर आपको सच में सिली बातों को पकड़ के बैठना है, तो आप ना खुद को वो समझा लो कि हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, फिर ऐसे ही बैठो और इन बातों को लेके रोते रहो। ठीक है, तो कोई एक चीज़ चूज़ कर लो आप, क्योंकि आप ना बीच में अटक चुके हो कि मुझे एक साइड पे रोना भी है इन बातों को। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव रिलेशनशिप्स को फोकस मत करो या इन चीज़ों को अहमियत मत दो, पर देखो ना आप लाइफ में किस फेज़ पे हो अपने। इस समय पर आपको रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए या करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए? बस आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि जो उम्र है आपकी या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा स्टेबल कौन सी चीज़ें रहेंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या आप किस में ज़्यादा खुश रहोगे? हाँ, देखो, कोई इंसान ना आपकी स्ट्रगल को ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। कोई आपके हिस्से के स्ट्रगल को नहीं ले सकता। तो किसी का होना और किसी के ना होना एक ही बराबर होता है। समझो मेरी बात को। ज़िंदगी अगर आपको थोड़ा सा अकेलापन दे रही है, तो उस अकेलेपन में कुछ ऐसा क्रिएट करो कि लोग आपके पास खुद ब खुद चल के आए, है ना। उस अकेलेपन में इतना अकेले मत हो जाओ कि लोग आपको ढूंढ ही ना सके। समझो मेरी बात को। ये जो आप कर रहे हो कि आई डोंट नो व्हाई, बट आप खुद ही खुद के सक्सेस से पीछे हट रहे हो कि नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझे नहीं करना। ऐसा मत करो पाइसीज, मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइफ में एक फेलियर बन के नहीं रहो, ठीक है। वो बहुत बुरी चीज़ होती है कि आपने एक टाइम पे ये सपने देखे, आप किसी को क्या बोलोगे कि मैंने भी सोचा था, जो तुम, जैसे आप अपने सामने अपने ही सपने के लाइफ को किसी को जीते हुए देख रहे हो, है ना, तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि मैंने भी एक टाइम पे तुम्हारे जैसा सपना देखा था, बट मैं पूरा नहीं कर पाया। ये बोलोगे? क्या बोलोगे उससे? कितना हर्ट होने वाली बात है। आई डोंट नो अगर आपको हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आपको होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और जो कर रहे हो इसका फ्यूचर क्या है। कब तक करोगे ऐसा, कब तक छुपोगे ऐसे? मैं अगेन कह रही हूँ, ये जो आपकी लाइफ है ना, ये वन टाइम है, ठीक है। इसको इस तरीके से लेके चलो, और वन टाइम है तो चीज़ें बहुत ही टेम्प्रेरी रहेंगी आपकी लाइफ में। तो इसमें जो क्रिएट करोगे ना, वही आपके साथ रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ का एक समय होता है कि आप ना, जैसे करियर बनाने के टाइम पे आप रिलेशनशिप्स को नहीं रख सकते अपने पास, अदरवाइज़ आप करियर नहीं बना पाओगे। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि होता है ना कि लाइफ में लोग साथ देने वाले कम होते हैं। उनको बस अटेंशन दो, उनको आपसे बस प्यार चाहिए है, तो वो आपके पास तब तक रहेंगे। जब आप अपने लाइफ में थोड़े से बिजी होने लग जाते हो, तो लोग आपको छोड़ देते हैं। समझते हो ना इस बात को? वो इसी वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बस आपसे प्यार चाहिए, वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते, उनको कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ से, है ना। तो यही बात समझने की आप कोशिश करिए कि ये चीज़ें ना, ये तो अच्छी बात है कि आपको लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास कोई दूसरी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करियर तो करियर ही, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्ड करिए, वो रोना रोना लेके मत बैठ जाइए कि ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही। खुद करेंगे, ऐसे बनिए, खुद करेंगे। नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, खुद करेंगे।
आपको क्या लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं वो क्या खुद अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे? हाँ, वो अपनी मजबूरियों को साइड रख के, सारे दुख तकलीफ़ों को साइड रख के कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो खुद को इस बहाने के पीछे मत छुपाइए, ठीक है? कि आपसे कोई चीज़ लेट गो नहीं हो रही तो आप फोकस नहीं कर सकते। कोशिश तो करो फोकस करने की, कर लोगे, लेट गो भी कर दोगे और फोकस भी हो जाओगे। कोशिश तो करो, शुरू तो करो। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्यों समझा रही हूँ ये बात, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, आपको समझनी चाहिए ये बात, है ना? क्योंकि टावर के काट से ऐसा लगता है कि आपको जहाँ पे इस ऐसा है ना मार्च, तो इस मार्च में जहाँ पे आपको खुद की ग्रोथ देखनी चाहिए थी वहाँ पे आप खुद का डाउनफॉल देख रहे हो। बताओ। और अपने करियर में खास करके ये चीज़ देख रहे हो। कुछ चूक हुई है आपसे, कोई भूल हुई है तभी तो। कहीं पर आप रुक गए थे या कहीं पे आपने मेहनत करना बंद कर दिया था, तभी तो ऐसा हुआ है ना? वरना आप कंटिन्यूस रहते तो क्यों ऐसा होता? और आप तो ऐसे थे भी कि आप कंटिन्यूस रह लेते, पर लोगों की वजह से, लोगों के ऊपर ध्यान देते देते अब बताओ वो लोग है क्या आपके पास? नहीं है। तो इसी वजह से तो कह रही हूँ कि देखो हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है? और जिस टाइम पे जो चीज़ करनी चाहिए उस टाइम पे उसी चीज़ को करो। अदरवाइज़ फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो ना ही वो चीज़ आपके पास रहेगी, ना ही जो चीज़ आपके पास रहनी चाहिए थी वो चीज़ आपके पास रहेगी। फिर दो दो वजहों पे रहोगे आप, है ना? इससे अच्छा थोड़ा सा ऐसे सीरियस हो जाओ। लाइफ में थोड़ा सीरियस होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में अगर आप सीरियस होकर के चीज़ों में डिसीजंस नहीं लोगे, सोचोगे नहीं, तो फिर अब कुछ नहीं है आगे। आगे की ज़िंदगी बस वही है जो दिख रही है आपको, है ना? जैसे प्रेजेंट में आपको जो दिख रहा है वही होगा फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट में जब आप कुछ करोगे नहीं तो फ्यूचर में थोड़ी कोई मैजिकल कोई छड़ी लेकर के आ रहा है और सब कुछ बदल देगा आपके लाइफ में, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? तो समझो, बुरा मत मानो किसी मेरी बात का, आपको समझना चाहिए। मैं आपको रियलाइज़ करवा रही हूँ कि ज़िंदगी हमें, हम जब सपने देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम उसको पूरा कर लेंगे, है ना? लेकिन कैसे करेंगे? बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, तो करिए। बहानों के पीछे मत छुपिए, बहाने हज़ार है ना? समझो, ठीक है? पाइसेस, समझो मेरी बात को, क्योंकि मेरे हिसाब से एक इंसान जितना ज़्यादा अपनी उस चीज़ को टालता है ना कि मुझे अभी नहीं करना या मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा करके कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक समय बाद आप ऐसे हो जाते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 2 काम को हैंडल करूँ, या कुछ भी ऐसा हो जाता है। बट इट्स ओके, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है हर चीज़ हैंडल, है ना? क्योंकि आप में बहुत काबिलियत है, आप कर सकते हो पाइसेस, क्यों नहीं कर सकते? है ना? आपसे ज़्यादा काबिल कोई हो ही नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप करोगे, ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंशियल्स के लिए कार्ड्स क्या आते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है एक साइड पे जहाँ पे आप देखते हो फाइनेंशियली कि मतलब जब आपके पास, जब फाइनेंशियल्स आपके सही नहीं रहते तो आप देखते हो कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और जैसे ही आपके पास फाइनेंशियली कुछ आपको बेनिफिट होता है, आप सब कुछ भूल के पैसे खर्च करने लग जाते हो शायद, या कुछ ऐसा ही करते हो। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि एक चीज़ पर टिकना है आपको, कि मुझे फ्यूचर के लिए मनी सेव करना है तो करना है, भले ही कोई कितनी भी ज़्यादा खास चीज़ आ जाए मेरे पास, मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना अगर मेरे वहाँ से मेरे पैसे डबल नहीं होंगे तो, ठीक है? और दूसरी चीज़, या तो खर्च करना है तो खर्च करना है, फिर बेफिक्र होकर के फिर वो गिल्ट मत लो, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक चीज़ करो, ये दोनों के बीच में आप रह गए हो तो ये नहीं करो, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है फाइनेंशियली कि देखो एफर्ट करो, ठीक है? पाइसेस, मैं आपको क्यों इतना समझा रही हूँ मुझे बताओ, क्यों समझा रही हूँ? मेरा क्या काम है? मैं एक नॉर्मल सी रीडिंग कर सकती हूँ, सब कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा। मैं आपको समझा रही हूँ, उसके पीछे का कोई रीज़न है। अच्छा अच्छा सुन के क्या करोगे? अगर आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है या आपका फ्यूचर क्या हो सकता है जो आप कर रहे हो प्रेजेंट में उसकी वजह से, तो क्या ही फ़ायदा अच्छा सुन के? मेरे हिसाब से तो अच्छे से ज़्यादा कड़वी चीज़ें सुननी चाहिए, वो ज़्यादा समझ आती है हमें, है ना? तो समझो थोड़ा सा मेरी बात को, मैं आपको क्यों समझा रही हूँ और क्या समझा रही हूँ। मैंने जितना समझा ना कि टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम बात कर लेंगे, थोड़े टाइम बात कर लेंगे, ऐसे करके ना समझो टाइम नहीं आपकी उम्र बीतती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? जितने जल्दी रियलाइज़ करोगे उतने जल्दी अपने लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ देखोगे। और वो भी तो, अरे ये भी तो करना है ना, ड्रीम्स, मतलब ड्रीम वाली लाइफ भी तो जीनी है ना अभी। जो जो चीज़ें आपने सोची है कि मेरे पास अपना घर होगा, अपना कार होगा, ये वाली चीज़ें भी तो जीनी है ना अभी, उसके लिए भी तो उम्र बचनी चाहिए ना। तो अभी नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ मुझे? ऐसे थोड़ी चलता है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे चलेंगे इस वीक में। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि एक्शन का टाइम है।
ठीक है। जितने ज़्यादा एक्शंस लोगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। और लव रिलेशनशिप्स में आपको यही कहा जा रहा है कि स्टक मत रहिए सोच के कि चीज़ें ठीक होंगी या चीज़ें ठीक नहीं होंगी, या हो सकता है कि थोड़ा इंतज़ार करने से चीज़ें ठीक हो जाए। जब होना होगा जो वो होगा। आप बस अपने अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि दूसरों की लाइफ के ऊपर ध्यान दे के आपने क्या देख लिया कि जब थोड़ी सी भी कुछ मुश्किल आती है तो लोग छोड़ देते हैं आपको आपके हाल पे, है ना। तो बारी खुद के लाइफ के ऊपर फोकस करिए। मैं आपको एक बात कहूँ पाइसीज़, एक बार ना किसी चीज़ में सक्सेसफुल होके देखिए, फिर मुझे बताना कौन आपकी मुश्किल में आपका साथ छोड़ के जा रहा है। मुझे बस आप बता देना, है ना। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो लोग आपकी मुश्किल में भी अपना फ़ायदा ढूंढ के रह लेते हैं आपके पास, ठीक है। जब आप कुछ हो ही नहीं तो लोग सोचते हैं इसके पास तो कुछ है ही नहीं, रहा क्या जाए, ये इंसान मुझे परेशान करेगा डेली डेली क्योंकि इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है। इस वजह से लोग आपको छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपको कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, है ना। तो कुछ बनो, ये आपको कहा जा रहा है। तो आपके लव रिलेशनशिप्स में अगर आपको किसी चीज़ को कंप्लीट करना है तो उसके लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अच्छे लोगों से डील करना है, तो उसके लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी चीज़ में स्टक मत रहिए। और आपके लव रिलेशनशिप्स में ये भी कहा जा रहा है आपको कि थोड़ा सा जैसे मेच्योर होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योरली हर चीज़ को सोचा करिए, ठीक है। आपके हिसाब से जो मेच्योरिटी है जितनी है उतने से सोचिए, पर सोचिए ज़रूर मेच्योरिटी के साथ, ठीक है। बस आजकल का देख के मत चलिए कि हाँ आज बस कैसे भी इस इंसान को रोक लूँ या इस इंसान से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूँ, इस इंसान से थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो अच्छा रहे। नहीं, अगर वो इंसान करना ही नहीं चाह रहा तो मत करो। तो जैसे ना रिलेशनशिप में आपको ये कहा जा रहा है मेच्योरली सोचो, सिर्फ आजकल का मत देखो, आगे तक का सोच के चलो। आगे की ज़िंदगी किसको जीनी है, कोई दूसरा इंसान थोड़ी आके जिएगा, है ना। तो आज जिसके साथ आप अटैच हो रहे हो कल को वो आपको छोड़ देगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो मेच्योरली सोचा करो, आगे का सोचा करो, ठीक है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि मेन मैसेज, सॉरी, इस वीक की एनर्जी क्या है। और एक कार्ड के साथ हम मेन मैसेज भी देख लेंगे पाइसेस। वी हैव कंडीशनिंग और वी हैव गोइंग विद द फ्लो। सो इस वीक के लिए मैसेज, जो मेन मैसेज है वो यही है कि फ्लो में रहिए, ठीक है। एक तो पहली बात, और अपनी एनर्जी को ऐसा बनाइए जहाँ पे आपको आप ना मतलब अपने इमोशंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हावी ना करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को भी ठीक नहीं करोगे तो आगे चल के आगे वाली ज़िंदगी में इन फ्यूचर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, है ना। हर चीज़ में आपको अपना मन मानना पड़ेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, है ना। तो अभी थोड़ा सा समझ के चलिए, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज है आपके लिए कंडीशनिंग के कार्ड से वो यही है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें बुरी भी, मतलब कुछ बुरा भी हो रहा है तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमें कुछ समझा रहा है, इट मीन्स हमारे अच्छे के लिए, है ना। तो उसको ये समझ के चलिए कि ये मेरे लिए एक चेंज है और यहीं से मेरी लाइफ में एक चेंज आएगा और मैं चेंज लेके आऊँगा या आऊँगी। तो इस तरीके से देखा करिए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना जितने भी ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहो या जितने भी ज़्यादा लोग आपको कहे कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको वो फील नहीं होता कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, क्योंकि वो आपसे कर नहीं रहे, वो बस बोलने की बातें बोल रहे हैं, ठीक है। वी हैव मिस्ट्री। तो एडवाइस स्पिरिट की तरफ से यही है कि लाइफ को थोड़ा समझिए। लाइफ हमें, देखिए ये कार्ड, इस कार्ड के मतलब जो लिखा है उसके ऊपर मत जाइए, मैं आपको जो बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। कि लाइफ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक मिस्ट्री होती है, ठीक है। लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हमारी तरफ लेकर के आती है ना। और सोचो अगर आप पॉजिटिविटी से रहोगे तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपको कितने ज़्यादा खुशी देंगे, है ना। लाइफ हमेशा हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से मिलवाती है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, है ना। ज़िंदगी यही है जहाँ पे हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है ना। बस इसमें हमें ये समझ के चलना होता है कि हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। बस बाकी जो है ज़िंदगी हमें अच्छी चीज़ों से मिलवा ही देती है, आज नहीं तो कल। तो आप भी अच्छी चीज़ों से मिलोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे और अच्छी ज़िंदगी जियोगे। बस अभी फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि ये जो चीज़ें अभी आप जिनको ज़रूरी समझ रहे हो, जिन लोगों को ज़रूरी समझ रहे हो या जिन लोगों को सोच रहे हो कि ये लोग अच्छे हैं, वो अगर अच्छे होते तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ता कि वो अच्छे हैं, वो आपको ऐसा फ़ील करवा ही देते कि वो अच्छे हैं, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसीज एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।